सिंधु तट दसमुख गयो जहां मारीचा। चलते चलते समुद्र तट के किनारे पर पहुंच गया। देख रहा हूं मामा बारिश अपनी कुटिया में बेसुध अवस्था में लेटे हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए समस्त मधुशालाएं मुक्त करा दी गई। आज लग रहा है इतनी मदरा पी गया है कि इसे स्वयं होश नहीं है कि कर क्या रहा। देखो पैर ऊपर सर नीचे, बुलाना पड़ेगा मामा बारिश। देखो बुलाया जा रहा है लेकिन ये बोल क्या रहा है बिल्ली की तरह। ए बाबा बारिश। कदुआ 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 क्या भाई? कदुआ जब से आए हैं तब से कदुआ और हलवा सुनने को मिल रहा है। शाम से हो आए कदुआ हलवा मरगा रहुआ कदुआ। अच्छा अरे मामा बारिश। देखो मिर्चला 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 कदुआ खा दो मिर्चला। देखो काल खला सम्मुख तेरे फिर भी बातें बनाता है। यो रावण तुझको पुकार रहा फिर भी मेरी ओर न निहारता है। मामा बारिश मामा। चुआर 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 नहीं इस तरफ देखो। कदुआ कदुआ तुम्हें कद्दू लग रहा हूँ। मार डालू हलवा हलवा हलवा। अच्छा मामा बारिश ये दशानंद रावण तुम्हारे चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता है, स्वीकार हो। नीच कभी किसी को प्रणाम नहीं करता है, कभी सर नहीं झुकाता और ये सबसे बड़ा नीच है। अब बताओ आज ये मुझको प्रणाम कर रहा है तो जब प्रणाम करे नीच तो समझ लेना कि जीवन में कभी न कभी तुम्हारे जीवन का खतरा है। तो मेरे जीवन का खतरा है। हाँ महाराज इस वक्त आने का क्या कारण है? मामा सो रहा हूँ, नींद लगी है, जल्दी बताओ। सो रहे हो? नहीं महाराज बताओ बताओ बताइए। अच्छा सुनो ओए तुम्हारे पास आए फिर तुम्हें प्रसन्नता नहीं है ना? है ना? आपका छाती फाड़ के दिखा दूं का? अच्छा तो सुनो तो हाँ आए कुछ खिलाओगे? नहीं सिर्फ एक चीज कदुआ हलवा कदुआ हलवा। अरे कदुआ हलवा खाते खाते तुम लोग बूढ़े हो गए। हाँ यही तो हमारी वनस्पति है। अच्छा हमारे यहाँ राज्य में बढ़िया भैंस काटते हैं, उसी में जो चर्बी निकलती है उसी का हलवा बनाते हैं। अच्छा और कदुआ सो कदुआ। अच्छा मामा सुनो मान लो यज्ञ यहाँ। हाँ हाँ ठीक है तो फिर बताइए आप क्यों आए? अच्छा मामा मैं सुना करता था बचपन में आप कहा करते थे भांजे अगर कभी भी मेरे प्राणों की आहुति देने का समय हो तो बता देना, मैं किंचित नहीं सोचूंगा, तुम्हारे लिए अपने प्राण निछावर कर दूंगा। तो क्या आज भी उस वचन पर अटल है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप मेरे लिए प्राण दे सकते हैं? नहीं कुछ नहीं दे सकता तो तुमको हलवा जरूर महाराज। तो फिर बताइए क्यों आए हैं आप? प्राण दे सकते हो कि नहीं? हाँ दे सकता हूँ दे सकता दे सकते हो तो सुनो लंका पर विपत्तियों के बादल मंडरा रहे। कब बरसेंगे? बरसने वाले नहीं तड़कने वाले। बताइए महाराज तो फिर कब क्या क्या करना है बताइए। करना क्या है? क्या करना है? ये दो तब थी लड़के राम लखन ठंडक बन में आए है और ये करनी बेहुदा की फिर सूर्पनखा नकटी कर जाती है। तो फिर खरदूषण तीसरा मारे है और ये चुनौती हमें उन्होंने इस प्रकार पठाई है मामा। किस प्रकार? इसलिए मैंने सोचा है ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। किस तरह से? उन्होंने नाके काटे नाक कान भगनी के और भार्या उनकी हर लेना हो। न पुत्र न क्या कह रहा है? न पुत्र महाराज महाराज क्या रहा है?
विराजिए महाराज, जिनका नाम ले लिया है महाराज आपने राम लखन का, हाँ, मैं इनको भली प्रकार से जानता हूँ। कैसे? जब मैं विश्वामित्र के यज्ञ में ध्वंस करने गया था हाँ, तो यही राम बिना नोक का ऐसा बाण मारा था कि मैं 100 योजन दूर गिरा था। मुझे याद है। हाँ मुझे याद भी याद है महाराज। फिर भी बदला नहीं लेना चाहता। विश्वामित्र यज्ञ वाला वह अधछुरा बाण आंखों में है, मुझको 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। और महाराज आपने आज नाम ले लिया, वह नाम कान में आते ही हर जुड़ी सी छूटी जाती है। बरसों की चोट अरे आज महाराज आज उखड़ती जाती है। क्या कह रहा है? इसलिए हरी ना है तो निधि दो से हरो, हरी ना है तो निधि दो से हरो, सीता का हरिना ठीक नहीं। करना क्या होगा? हरी ना है तो निधि दो से हरो, सीता का हरिना ठीक नहीं। करी ना है तो सुबह कर्म करो, चोरी करना अब ठीक नहीं। करी क्योंकि महाराज अच्छे कर्मों के करने से अच्छा। घर में प्रकाश हो जाता है और और बुरे काम के करने से घर का विनाश हो जाता है। तो अपना विनाश न करवाइए, अपने कुल का नाश न करवाइए, वरना वो नर नहीं नारायण है। सुनत जरा दीन है सिबहु गारी। क्यों रे? बहुत सुंदर विचार है तेरे, बहुत सुंदर सुंदर। तू मुझको समाचार सुना रहा है, ज्ञान दे रहा है मुझे। ये सुन मुझसे वाचाली, जो मुझको ज्ञान सिखाता है तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे पठा दूंगा, यमलोक तुझे बता दूंगा। महाराज थोड़ी विचारने का समझ दीजिए। तब मारीच हृदय अनुमान। समय है लेकिन न हमारे वही पक्ष में विरोध होना नहीं चाहिए। कल्याण, 9 आदमी से विरोध करने में कल्याण नहीं है। कौन कौन? शास्त्री मर्मी प्रोफेसर धनी वैद्य बंद कभी भानस गुनी। शास्त्री जो शस्त्र लिए हो और तुमने हत्थे हो उससे कभी बैर न करो। नहीं एक 320 की आती है 12 बोर के और 300 बोर के धरा हमारा धा तो आप चले गए शाम। मर्मी जो तुम्हारा भेद जानता हो कि तुम कैसे रहे हो पहले, जैसे ये मेरा मर्म जानता है। पहले मैं राक्षसी रूप में था और जब से राम रूपी बाण मेरे हृदय में लगा तब से मैं प्रभु का भजन करने लगा। अगर ये जानता नहीं होता कि मैं राक्षस प्रवृत्ति का था तो आज मुझे मौत के मुंह में न पहुंचाता। प्रभु जो तुम्हारा स्वामी हो मालिक हो उससे भी बैर नहीं करना चाहिए। साथ जो दुष्ट हो उससे बैर करने में कोई फायदा नहीं है। जो दुष्ट आदमी होगा वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। जिस प्रकार अगर पत्थर में सर मारेंगे तो पत्थर को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सर फूटेगा। इस प्रकार ये नवों के 9 गुण है, इनसे अगर विरोध करूंगा तो मारा जाऊंगा। लेकिन जाता हूं तो मारा जाता हूं, नहीं जाता हूं तो मारा जाता हूं। जनांतरम तो मारांतरम, ना जनांतरम तो मारांतरम। वहां जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो इसके हाथ से मारा जाऊंगा। वहां जाऊंगा तो प्रभु के आगे हाथ से मारा जाऊंगा तो चौघरी से मुक्त हो जाऊंगा, और इसके हाथ से मारा गया तो पता नहीं किस नाली का गुजगुजा कीड़ा बन जाऊंगा। क्या करूं? वहीं चलना जरूरी है। क्या सोचा? विचार लिया महाराज, क्या? नहीं जाऊंगा। क्या?
अरे नहीं जाऊंगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा। अरे नहीं जाऊंगा। एक बार बोल। आओ जाऊंगा। जाएगा? हाँ तो जाऊंगा। सुन, तू चल कर माया मृग बन जा, और मैं बाबा जी बनाता हूँ। हाँ ठीक है। तू उस वनवासी राम लखन को बहकाना, और तुम? मैं उसकी भार्या सीता को हर लाता हूँ। सीता को हर लाता हूँ। ठीक है चलो, अब मैं जाऊंगा, हिरण बनूंगा और प्रभु मेरे पीछे पीछे होंगे। जब बाण छोड़ेंगे, जब इस तन से प्राण निकलेंगे तो प्रभु के दर्शन करते हुए संसार को छोड़ दूंगा। चलो। हिरण बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। हिरण बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। मर भी गया तो इस मुख से मैं बोलूंगा राजा राम, राम सिया राम, जय जय राम, राजा राम, राम सिया राम। इस प्रकार ते ही बन निकट दशरथ गए। तब मारीच कमट मृग भय। सीता परम रुचिर मृग देखा। सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सु मनोहर सा। अंग अंग सु मनोहर। ये स्वामी, आप देख रहे हैं इस मृग को। मैंने ऐसा मृग आज तक नहीं देखा। मानो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये सोने का हो। हे भगवान, मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से ये पावे तला, सारा सोना ही सोना है। ये नात खाल लावो इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी। ये सोने के मृग की मृगशाला, क्या अद्भुत यादगार होगी सोने के मृग की। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। इस मृग की बहुत ही अत्यंत सुंदर छाल है। हे भगवान, मेरी प्रार्थना को सुने। हे नाथ, इसकी मृग छाल लेकर आए। हे स्वामी, मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना। करना न कोई बहाना, मुझे चाला चाहिए। कुछ तो बताइए, मुझे चाला चाहिए। कुछ तो बताइए।
छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना, मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए, मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। अरे स्वामी देखो पिया मधुवन में घूम रहो हिरनवा, देखो पिया मधुवन में घूम रहो हिरनवा, आगे पीछे डोलत है मोहे रोगे मनवा। देखो पिया मधुवन में घूम रहो हिरनवा, देखो पिया मधुवन में घूम रहो हिरनवा, आगे पीछे डोलत है मोहे रोगे मनवा। और ये कर क्या रहा है भगवान? झूम झूम झूमत है काहे करैया, हमें लगत विधि ने राचो दूजो नैया। झूम झूम झूमत है काहे करैया, हमें लगत विधि ने राचो दूजो नैया। हाथ जोड़ू पैर पड़ू और छू पैया, हाथ जोड़ू पैर पड़ू और छू पैया, आगे पीछे डोलत है मोहे रोगे मनवा। हे भगवान आप अति शीघ्र इस मृग का खेत करके लाए। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे सकल सुर काज समार। जानकी, जब से तुम हमारे साथ वन में आई हो, आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, और आज अगर पहली बार कुछ मांगा भी तो वो है इस मृग की छाल। पत्नी के श्रृंगार की पूर्ति करना पति का कर्तव्य होता है। लक्ष्मण, मैं इस मृग का आखेट करने के लिए जा रहा हूं। तुम सीता केर करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। जब तक कि मैं इस मृग का आखेट करके लौट करके ना जाऊं, तब तक तुम सीता की रक्षा भली प्रकार से करना लक्ष्मण। हो प्रभु बिरो की चला मृगभाजी, भाई राम सरासन साजी। प्रकटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि कयो प्रभु लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर करी घोर पुकारा। हाँ लक्ष्मण, आरती गिरा सुना जब सीता, कहलच मरी सम परम सभीता। ये भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है, और मुझे लगता है हे लक्ष्मण, तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में फंस चुके हैं। तुम अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ भैया।
देव